आप खुद भी यहाँ मौजूद है ये 5th स्पोर्ट्स कार्निवल को विटनेस करने के क्लोजिंग सेरेमनी के। सर आप क्या बोलेंगे इसमें? आज बहुत ही अच्छा लगा आप लोग को यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कार्निवल था, 5th स्पोर्ट्स कार्निवल, आज क्लोजिंग सेरेमनी है। हम लोग असम से 3 विधायक आया हुआ हूँ, मैं आया हुआ हूँ, मेरा साथ गोस्वामी है, मेरा साथ कृष्णा कमल ताती है और आपका विधायक म्यांमार ने यहाँ बुलाया था हम लोग को। ये वेस्ट सिंह का ये ज़िला का जो पूरा एक स्पोर्ट्स एक कार्निवल हुआ है और क्लोजिंग सेरेमनी में हम लोग को यहाँ उपस्थित होने का बाद बहुत हम लोग हैप्पी है। और ये एक माध्यम ऐसा माध्यम है जिसको सबको जोड़ के यहाँ चलता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो कोई कम्युनिटी है अलग अलग, स्पोर्ट्स ऐसा एक माध्यम है सबको लेके यूनिटी कराता है। और रियली वी आर वेरी एंजॉइंग और आप लोग बहुत हैप्पी हैं, जो सुख खुशी है जो यहाँ पे आप लोग अरुणाचल में ये इतना बड़ा कार्निवल हुआ है। और ये कार्निवल हमेशा अकेला अरुणाचल में नहीं, सारा इंडिया में इसका नाम निकालिए और नाम निकालना है और हमारा यही आपका शुभकामना। जी सर, आपने जैसे मेंशन किया था कि यहाँ का जो जिस तरीके से इवेंट करा रहा है, इसका जो आप थीम को लेकर आप भी कराएंगे, तो आपको एग्जैक्टली क्या चीज़ अच्छा लगा? अच्छा, आप क्या कराने वाले? मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, आपका यहाँ का विधायक जी ने सबको लेके एक कार्निवल बनाया, मतलब अरेंज किया है। वो एक एग्जाम्पल है। मैं भी हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में, अभी मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी कमलपुर है, एक कमलपुर में भी मैं एक इस टाइप का कार्निवल अरेंज कर रहा हूँ और आप लोग से एक मैं शिक्षा ले रहा हूँ। और अगला साल मैं भी एक कार्निवल वहाँ पे कर रहा हूँ। यही है जो एक विधायक एक स्टेट से अदर स्टेट, दूसरा स्टेट से जाने का बाद यही बेनिफिट होता है जो आपका कल्चर, आपका भाषा, आपका संस्कृति हमारा साथ जुड़ा रहे, या हमारा जो भाषा है आपका साथ जुड़ा रहे, आपका जो थिंकिंग है, माइंड थिंग है, वो माइंड थिंग हम लेके असम में भी ऐसा कार्निवल बनाएगा। यही मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। सर आपका पहला विजिट है? दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट एक्चुअली। सर अपार्ट फ्रॉम दिस स्पोर्ट्स, what do you think that, what are the other factors that should, both of the government, the Assam government and Arunachal government should focus to strengthen our development state? देखिए, डेवलपमेंट तो एक बड़ा फोकस है, जहाँ भी जाना है डेवलपमेंट होना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है दिल्ली में, मोदी जी का नेतृत्व में जो डेवलप आज ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट को मोदी जी ने अलग दिशा में ले जाने के लिए वो प्लानिंग किया है। नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी बोलता है, जो हमारा जो अष्टलक्ष्मी है वो नॉर्थ ईस्ट है और स्पेशली अरुणाचल फर्स्ट प्रायोरिटी में जुड़ा रहता है। आज कुछ दिन पहले आप लोग को एयरपोर्ट यहाँ इनोवेट हुआ, जैसा एयरपोर्ट बना है हमारा गुवाहाटी में भी ऐसा एयरपोर्ट नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो आपको अकेला अरुणाचल में आपको रखना नहीं चाहते, आपको इंडिया दिल्ली तक ले जाने का एक व्यवस्था किया है। तो यही है मोदी जी का प्रोसेस था। और हमारा असम का चीफ मिनिस्टर का भी एक हिस्सा है जो नॉर्थ ईस्ट को एक करके इंडिया का बीच में ले जाने का एक मतलब एक कोशिश जारी है और ये कोशिश हमेशा जारी रहे। सर अभी अरुणाचल और असम के जो एरिया है, जो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आए दिन हमें डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, तो उस पर आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं? एक बात मैं आपको बात बताऊँ, आपका घर में भी हाउस और वाइफ और हस्बैंड का साथ झगड़ा होता है कि नहीं? होता है डेफिनेटली। तो ये मेजर इशू नहीं हो सकता है। ये हो सकता है किसी इतना बड़ा पॉपुलेशन में किसी का डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन अरुणाचल और असम का कोई डिस्प्यूट नहीं। अगर डिस्प्यूट रहता था, हम लोग भाई भाई होता है क्या? आप लोग एसामीज़ भाषा को सबको मालूम है। आज तो हम यहाँ में आके एसामीज़ में आपको भाषण दिया हूँ। मैं एसामी में एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जे अरुणाचल और असम आमी भाई भाई, आमार মাজত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ডিসপুট নাই, আগতেও নাছিল, এতিয়াও নাথাকে আৰু ভৱিষ্যতেও নাথাকে। আৰু আমি বহুত সুখী যে দিল্লীত বিজেপিৰ চৰকাৰ, অসমত বিজেপি চৰকাৰ আৰু অৰুণাচলতো বিজেপি চৰকাৰ। এইটোৱে হ'ল নতুন যি আমাৰ নতুন ভাৰত গঢ়াৰ যি সপোন মোদী ডাঙৰীয়াৰ আছিল, এই সপোনৰ
কিছু অংশ আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু ডাঙৰীয়াও লগত আছে, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও আপোনালোকৰ লগত আছে। আমি সকলোৱে মিলি উন্নয়ন কৰোঁ। Okay, thank you so much, sir. मैच तारा कैंप जीपीसी वर्सेस नोमुक लुबुबेना मैं सेगमेंट। पहले भी बताया हूँ आप टीम सबको, लिस्ट हमारे पास आ चुके कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। में 115 तारा ग्राम कैंप पंचायत टीम मेंबर्स लिस्ट हैं। इस प्रकार है। और इस 115 और योम्बोजे कैप्टन ग्राम जर्सी पंचायत नंबर मेंबर्स 8, में पाक्यू बोगो जर्सी नंबर 1 गोलकीपर, chairperson for पाक्यू ग्राम बोगो जर्सी नंबर 9, So all the teams बर्तन are बोजे from जर्सी नंबर 31 12, ग्राम पंचायत अर्जुन बोजे chairperson जर्सी नंबर 2, तो केंजो बोगो जर्सी नंबर 13, came केनी with, बोगो जर्सी नंबर 3, volleyball सोगजुन team, बोगो जर्सी नंबर football 4, team, नुकजुन and पोतम जर्सी नंबर 6, team, मार्निया बोगो and at the जर्सी same नंबर time 10, students and youths to participate in mega marathon event, and at the same time daily Zumba aerobic and yoga for body fitness, and at the same time वो aerobic Zumba और yoga को हम लोग open up करते हैं, and we used to do it in a mass so that local जो पटाखा है कोई बात नहीं, जो लोकल हमारा जो दाराक में भी जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों ने भी योगा का आनंद लिया है, योगा का फ़ायदा भी उन लोगों ने लिया है। एरोबिक जुम्बा करके मैनी ऑफ देम हैज़ स्टार्टेड डूइंग दैट ऑल्सो। और उसके बाद वेट लॉस करने का किस प्रकार से करना चाहिए, डाइट हैबिट्स किस प्रकार से आपको रखना चाहिए। स्पेशली हम लोगों के ट्रैवल बेल्ट में ऐसा है कि वी आर very much into non-vegetarian, and we think that ki only source of food habit is non-veg only, but we should try to find out other source of vegetarian source also. At the same time जो वाइल्ड मीट का जो कल्चर है, वाइल्ड मीट का कल्चर को भी किस प्रकार से हम लोग को ख़त्म करना है, इस पे भी हम लोगों ने पूरा चर्चा किया है गाँव वालों के साथ में। और एट द सेम टाइम हम लोगों का ट्रैवल में स्पेशली वेस्ट सियांग में हम लोगों को पता है कि फ्रूट्स, वी ईट फ्रूट्स व्हेन यू आर सिक। आप जब बीमार होते हैं तभी हम लोग फ्रूट्स का सेवन करते हैं। तो वी ओपनली डिस्कस दैट ऑल्सो कि हम लोगों को डे टू डे लाइफ में भी फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। एट द सेम टाइम विच ऑल फ्रूट्स कैन बी ग्रो इन आवर एरिया, दैट ऑल्सो टू बी अपना इस प्रकार से वो सब चीज़ भी हम लोगों ने बात किया है। एंड और उसके बाद जो डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर भी हम लोगों ने गाँव वालों के बीच में चर्चा की इस कार्निवल के दौरान, बिकॉज गाय को हम लोग ओनली सोर्स ऑफ मीट मानते हैं। गाय इज़ ए वेरी गुड सोर्स फॉर मिल्क ऑल्सो, एंड कंजम्पशन ऑफ प्योर मिल्क इज़ वेरी हेल्दी वे ऑफ कंज्यूमिंग कैल्शियम। तो हम लोगों का गाँव वालों में भी वी शुड डेयरी प्रोडक्ट्स पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए, इस बात का भी हम चर्चा किया। और जैसे कि आपने सुना है दाराक इज़ ए टोबैको फ्री जोन, यहाँ में सिगरेट का बिक्री नहीं होता है। कोई पीता भी है तो चुप के पीना पड़ता है, रूम में पीना पड़ता है, कम बंद कमरे में पीना पड़ता है। ओपनली यहाँ में अलाउ नहीं है, गुटखाज वगैरह हम लोग ने बैन किया है। तो स्पोर्ट्स कार्निवल एक यूनिटी का, एक समागम का, एक फैशन शो वगैरह भी हम लोगों ने किया था, बट इन ए डिफरेंट वे विद ए मैसेज टू द सोसाइटी, हाउ वी शुड बिहेव, हाउ वी शुड थिंक फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। बिकॉज एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए सबका इकट्ठा होकर सोचना ज़रूरी है। आज अरुणाचल एज ए स्टेट एज ए होल, हम लोग अरुणाचल तो है मगर इसमें अरुणाचली कौन है? सब अपना अपना ट्राइब के लिए बात करता है, सब अपना अपने लिए बात करता है। तो हु विल थिंक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, हु विल थिंक अबाउट कॉमन थिंग। तो इन सब चीज़ों को छोटा से ही हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में ये करके आज इसका क्लोजिंग है। एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी हैप्पी 3 डायनेमिक MLAs ऑफ असम दे केम ओवर हियर, एंड इतना अच्छा मैसेज दे के गया है कि अरुणाचल असम बाउंड्री आज के डेट में सॉल्व होने को है। व्हाट हम लोगों को और क्या चाहिए गवर्नमेंट से? असम गवर्नमेंट इज कीन टू सॉल्व द our CM is also leading from this side, their CM is also leading from this side. We are going towards a very healthy relationship with Assam in future also। ये अच्छा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। आप